हाय बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास में कुछ फॉर्मूले हैं जिसको याद करने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है। जो नॉर्मल फॉर्मूले इसके वो तो बहुत आसान है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पार्टिकल मास सिस्टम, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब वैसे वाले सारे क्वेश्चंस आप कर जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे कि सेमी सर्कुलर डिस्क। अब ये पूरा सर्कल होता ना तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता, बट क्योंकि ये आधा है, सेमी सर्कल है, इसलिए थोड़ा ऊपर है। देखो यहाँ से सेंटर से थोड़ा ऊपर है। कितना ऊपर है? 4r/3 पाई। ये पाई नीचे गिर गया है ना, इसको ऊपर उठा लेना। 3 और पाई साथ में, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। वैसे ही आप देखोगे ना तो सेमी सर्कुलर रिंग नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे डिस्क में तो अंदर मास है, रिंग में एक खाली होगा अंदर से, तो रिंग में फॉर्मूला बन जाता है 2r/पाई। एक आप रिंग इमेजिन कर लो सेमी सर्कल, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से ऊपर होगा कितना? 2r/पाई। तो इसका जो आपका डायग्राम बनेगा वही मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अभी, है ना। अच्छा, इसको याद करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका पेन खत्म हो जाएगा कि यार ये कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। तो देखो ये रिंग है ना, रिंग में आपका सेंटर से 2r/पाई, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे तो आपका बेटा हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर, अंदर से खाली है, कटोरा एक तरीके से रखा हुआ है, अंदर से खाली है, तो r/2 पे होता है। सॉलिड हो गया तो 3r/8 पे होता है। वैसे आप कोन लोगे, हॉलो कोन, अंदर से खाली खोखला, तो h/3। और अगर आप इसी में ले लोगे बेटा सॉलिड कोन, तो ये h/4 हो जाता है ना। अब ये सारे केसेस हो गए कि यार इतने सारे फॉर्मूले हो गए, कम से कम कितने? कोन के 2 हो गए, स्फीयर के 2 हो गए, और रिंग और डिस्क यानी कि टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। अब इसको याद करना भी जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 बार नीट में आ चुका है कि एक बार हॉलो कोन, एक बार सॉलिड कोन। तो नीचे से ना देके वर्टेक्स से पूछा था, उसने बोला था कि यार अगर एक सॉलिड कोन है तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कितनी दूरी पे होगा। तो बच्चा सिर्फ h/4 याद करके जाता है, वो बेस से है ना, वो बेस से। वो कहाँ से पूछ रहा है? वर्टेक्स से। पूरी हाइट h है तो h माइनस h/4 करेंगे, 3h/4 आएगा, इस तरीके से, है ना। तो सारे फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम कई बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको याद ही करना चीजों को, कहाँ पे 4r/3 पाई है, कहाँ पे 3r/8 है ना। तो एक उसका मैं आपके लिए ट्रिक दे रहा हूं बेटा आपको, और इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से चीजों को याद कर पाओगे। देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक है सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी। क्या बोला मैंने? सिनेमा टाइम, CT यानी कि सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, ठीक है। अब देखो क्या ट्रिक है वो समझो आप। आपको करना क्या है बेटा? सिनेमा का मतलब है कोन, है ना, कोन यानी कि सॉलिड कोन। लिख सकते हो तो लिख लो, कोई बात नहीं, सॉलिड कोन हो गया। ये आपका या तो हॉलो कोन है या तो ट्रायंगल है ना। हॉलो कोन भी बोलते हैं इसको और ट्रायंगल भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो ट्रायंगल T, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर। ये हो गया बेटे आपका रिंग। ये हो गया आपका सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या लिख रहा हूं मैं अभी? सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। अच्छा, इसका मिटाने का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। चलो समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। और लास्ट वाला बेटा आपका डिस्क। तो यही 6 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो फॉर्मूला नहीं लिखा अभी तक, फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या करना है, सब में एक एक डिवाइडेड बाई का साइन पहले तो बना दो, ठीक है ना। आया, डिवाइडेड बाई का एक साइन बना दो आप, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब क्या करना है देखो, यहां पे लिखो 2 3 4 और इधर नीचे लिखो 2 3 4। आधा फॉर्मूला बन चुका है। तो ये सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, ये सीरीज पूरा याद रहेगा आपको। ऊपर आप 2 3 4 लिखोगे, नीचे आप 2 3 4 लिखोगे। अब देखो जैसे कि कोन है तो इसकी तो हाइट होती है, देख बेटा फॉर्मूला बन गया h/4। ट्राइंगल की भी हाइट होती है, h/3 बन गया। हॉलो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है तो r/2 बन गया, है ना। इस तरीके से 3 फॉर्मूले तो बन गए। अब आप देखोगे रिंग है तो उसका भी रेडियस होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का भी रेडियस होता है, इसका भी रेडियस ही होता है। अब नीचे जो वैल्यू आएगी ना उसके लिए है कि पाई ने 8 पाई खा लिए, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पाई 8 3 पाई। भाई पाई ने, है ना, कितने पाई खा लिए? 3 पाई खा लिए, तो पाई 8 3 पाई। तो पाई, यहां पे पाई 8
यानी कि 8 है ना और ये है आपका 3 पाई। अब ये सारा फॉर्मूला आपका बन गया। तो जो आपको अलग से याद रखना बस यही है, पाई ने कितने पाई खा लिए, 3 पाई खा लिए, है ना। तो पाई 8 3 पाई, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 पाई। अब आप पिछले जो मैंने फॉर्मूले सारे आपको बताए हैं ना, उसके साथ एक बार मैच कर लीजिएगा, सारा का सारा आपसे मैच हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत काम आता है। अब जैसे कि पीरियोडिक टेबल भी आप ऐसे ट्रिक्स से याद करते हो ना, निमानिक कह लो, उससे याद करते हो ना, तो वैसा कुछ है, काम की चीज़ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है बेटा, और इसको आपको सीख लेना चाहिए, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो बता दीजिएगा और इससे आप याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और बेटा, MVSAT के लिए अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है ना बच्चे, तो कर लेना। MVSAT बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, डू एनरोल फॉर इट, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।